बृजभूषण शरण सिंह डब्ल्यूएफआई के मामले में आज गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद बृजभूषण ने खुद को कुश्ती संघ से किया अलग, संन्यास लेने की कही थी बात। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, टूर्नामेंट का फैसला आम सहमति से हुआ था। सभी 25 फेडरेशन ने दी थी लिखित सहमति। साक्षी के संन्यास लेने का बृजभूषण ने उड़ाया मजाक, कहा उन्होंने संन्यास लिया, मैंने भी लिया। अपने घर से पोस्टर हटाने पर भी बोले बृजभूषण शरण सिंह, कहा दबदबे वाले पोस्टर से घमंड की बू आ रही थी। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को अगले आदेश तक निलंबित करते हुए कहा, नई संस्था पूरी तरह पुराने पदाधिकारियों का रिमोट कंट्रोल थी। खेल मंत्रालय ने नए अध्यक्ष संजय सिंह के लिए किए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक कुश्ती संघ की गतिविधियों पर भी पाबंदी रहेगी। खेल मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक संघ को चिट्ठी लिखकर 24 घंटे के अंदर एक एडॉक कमेटी बनाने के लिए कहा है। समिति में 3 सदस्यीय पैनल होगा। खेल मंत्रालय के फैसले के बाद पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा, मैंने अपना पद्मश्री सम्मान बहन बेटियों के सम्मान के लिए वापस लौटा दिया। जब तक इंसाफ नहीं मिलता मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए। खेल मंत्रालय के फैसले का साक्षी मलिक की मां सुदेश मलिक ने स्वागत किया। उम्मीद है कि साक्षी मलिक रेसलिंग में वापसी करेंगी। डब्ल्यूएफआई के सस्पेंशन पर बोली साक्षी मलिक, ये पहलवानों की बेहतरी के लिए हुआ है। साक्षी मलिक ने कहा, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं, सिर्फ एक आदमी से है। हमारी लड़ाई महिलाओं के लिए है। डब्ल्यूएफआई सस्पेंशन पर रेसलर विनेश फोगाट की पोस्ट लिखा, इस बात का सब्र है कि ऊपर वाले को सब खबर है। कुश्ती संघ के निलंबन पर बोले बीकेयू नेता युद्धवीर सिंह, कहा अभी भी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्णय नहीं आया है। बीकेयू नेता ने पूछा, क्या निलंबन है? सरकार को होना चाहिए स्पष्ट। हम सुनना चाहते हैं कि चुनाव रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। दोपहर 3:30 बजे नए मंत्री राजभवन में शपथ लेंगे। 15 से 18 लोगों का होगा डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण आज। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यपाल से आज मिलने का वक्त मांगा है। एमपी के नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण पर बोले मोहन यादव, राज्य में विकास के लिए डबल इंजन सरकार के रूप में आएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। दिल्ली में नड्डा के आवास पर ही मुलाकात हुई। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है आज। सदैव अटल पर दी जाएगी श्रद्धांजलि। आज प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े नेता जाएंगे समाधि स्थल सदैव अटल। सुबह 8:45 पर प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। सीएम योगी आज आगरा और मथुरा को देंगे सौगात। आगरा से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रज के हवाई दर्शन सेवा की भी शुरुआत करेंगे। बटेश्वर तीर्थ धाम में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 105 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। संसद में व्यवधान के मुद्दे पर बातचीत के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया। आज आधिकारिक आवास पर बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। इंदौर में हुकुमचंद मिल में कार्यक्रम में आज वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। 30 साल बाद मजदूरों को मिलेगा उनका हक। 4,800 मजदूरों से जुड़े लगभग 25,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। पीएम मोदी आज पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं का विमोचन करेंगे। विज्ञान भवन में होगा यह कार्यक्रम। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज जाएंगे राजौरी। घटनास्थल और फॉरवर्ड लाइन पर भी दौरा करेंगे। राजौरी पुंछ में सेना का ऑपरेशन 30 दिन भी जारी है। आतंकी हमले में शहीद जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव के लिए रवाना कर दिए गए। बारामूला आतंकी हमले पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा 370 आतंकवाद का जिम्मेदार था तो अब हमले कैसे हो रहे हैं। बारामूला हमले के आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, एलजी मनोज सिन्हा का बयान। 30 साल पहले तैयार हुआ था राम मंदिर का मॉडल, उसी डिजाइन के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, बोले हिंदुस्तान में जितनी लड़ाई संघर्ष देश की आजादी के लिए हुई होगी वैसी ही लड़ाई राम जन्मभूमि की है। बिहार के औरंगाबाद में आरक्षण के मुद्दे पर आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ही पिछड़ों का हक मार रहे हैं। आरजेडी के एमएलसी बोले नीतीश ने कर्पूरी के अति पिछड़ों का गला काट दिया। 117 जातियों का हिस्सा तेली खा गए। लालू की हिम्मत नहीं बात करने की। आचार्य प्रमोद कृष्णम का अखिलेश यादव पर हमला, बोले इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, ईडी और सीबीआई से डरकर बजा रहे हैं अपना ढोल। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा अखिलेश यादव की दुकान में कोई सामान नहीं है, उनकी दुकान अब बंद हो चुकी है। बिहार में आ गया है जंगलराज। सिवान में एआईएमआईएम नेता की हत्या के बाद पीड़ित परिवार से फोन पर बोले ओवैसी।
आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का हरिद्वार का दौरा, आध्यात्मिक महोत्सव में लेंगे शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे ने लगाया जय यादव जय माधव जय श्री कृष्ण का नारा। मुंबई में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में पहुंचे थे ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीय और मराठियों को दूध और शक्कर जैसा बताया। पूछा, दूध में कौन मिला रहा है नमक? ठाकरे ने कहा, शिवसेना ने हिंदुओं को बचाया था। धर्म की रक्षा करने वाली ही है शिवसेना। हमारे हिंदुत्व का मतलब किसी से द्वेष करना नहीं। बीजेपी पर ठाकरे ने साधा निशाना, कहा आपका ब्रेन वॉश करती है सरकार, क्या रामलला बीजेपी की प्रॉपर्टी है? ठाकरे ने किया दावा, कहा केंद्र में जरूर आएगी हमारी सरकार, आपको लाना ही होगा। राजस्थान को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी सरकार आने से पहले त्रस्त थी राजस्थान की जनता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी को लोगों ने चुना। ये सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा। टीएमसी सांसद कल्याण बरेंजी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल। कार्यकर्ताओं के सामने नकल उतारकर कहा, धनखड़ का इतिहास सबको पता है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का विवादित बयान, बीजेपी को अंग्रेजों का जूता चाटने वाला बताया। बीके हरिप्रसाद पर प्रहलाद जोशी का पलटवार, कांग्रेस पार्टी की हालत जूते से भी बदतर है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले सीएम मोहन यादव, 12 जनवरी को युवा दिवस और खेल कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। दिल्ली में कश्मीर से आए बच्चों से मिले पीएम मोदी, 1 to 1 बात की। वतन को जानो प्रोग्राम के तहत कश्मीरी छात्र दिल्ली आए हैं। तमिलनाडु में आई बाढ़ पर पीएमओ ने की हाई लेवल मीटिंग, राहत और पुनर्वास को लेकर चर्चा की। हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव, मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। हरिद्वार के कनखल में बोले मोहन भागवत, सनातन था और रहेगा, जो बचेगा वही सनातन है। भारत फिर विश्व गुरु बनेगा, मोहन भागवत बोले, हम विश्व कल्याण की कामना करते हैं। अयोध्या पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कहा सभी लोग राम मंदिर बनने का उत्सव मना रहे हैं। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, सीएम योगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। सीएम योगी ने टीम वर्क को बताया जीत का मंत्र, कहा चुनौती स्वीकार करना समस्या का समाधान है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक रोल मॉडल है। दयानिधि मारन के बयान को तेजस्वी यादव ने की निंदा, कहा यूपी बिहार के मजदूर देश में न जाएं तो वहां जिंदगी ठप हो जाए। कोलकाता में भगवत गीता का सामूहिक पाठ हुआ, ब्रिगेड परेड ग्राउंड के में 1 लाख लोगों ने पाठ किया। 30 दिसंबर से कटरा से दिल्ली के बीच शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 50 नए केस दर्ज हुए, इनमें से JN1 वेरिएंट के 9 मरीज शामिल हैं। बढ़ते कोविड केस पर हरियाणा सरकार की नजर, गृहमंत्री अनिल विज बोले हालात से निपटने के लिए तैयार है। गुजरात दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए। गोवा में विजन विकास भारत 2047 कार्यक्रम, सीएम प्रमोद सावंत कार्यक्रम में शामिल हुए। मुंबई के चूनाभट्टी में फायरिंग से हड़कंप, 21 राउंड चली गोलियां, घटना में 1 की मौत, 4 लोग जख्मी हैं। आरोपी की पहचान कर ली गई है। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस, वारदात के पीछे पुरानी रंजिश हो सकती है। मुंबई में चाइनीज मांझा बना काल, पतंग के मांझे से कटा एक पुलिसकर्मी समीर जाधव का गला जान गई। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को वकोला पुल पर गले में फंसा तमांजा, वर्ली स्थित अपने घर जा रहे थे वापस। दंतेवाड़ा के तुमकपाल और डब्बा कुन्ना गांव में मिली नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी एसपी गौरव राव ने अपडेट किया। एसपी गौरव राय ने बताया 3 नक्सलियों के शव अब तक बरामद हुए, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। देश विदेश में क्रिसमस की धूम है, दिल्ली यूपी से लेकर मुंबई तक जश्न में डूबे लोग, खूबसूरत रोशनी से चर्च जगमगा रहे हैं। बाजारों से लेकर चर्च में दिख रही क्रिसमस की रौनक, लोगों ने सामूहिक प्रार्थना की, एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। आकर्षण का केंद्र बनी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक की मूर्ति, पूरी ब्लू फ्लैग समंदर के तट पर बनाई सांता क्लॉज की विशाल रेत की मूर्ति। दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में की गई प्रार्थना, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। कोलकाता के कैथेड्रल ऑफ द मोस्ट होली रोजरी में पहुंची सीएम ममता बनर्जी, क्रिसमस की मध्यरात्रि की प्रार्थना में हिस्सा लिया। मुंबई में रंग बिरंगी रोशनी से सजाए गए हैं चर्च, प्रार्थना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। कोलकाता में भी क्रिसमस को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लोगों ने पार्क स्ट्रीट पर जश्न मनाया। रंग बिरंगी लाइट से जगमग दिखी तिरुवनंतपुरम की गलियां, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तमाम लोगों ने चर्च को भी सजाया। जम्मू कश्मीर में भी क्रिसमस को लेकर जश्न का माहौल है, रोशनी से जगमगा रहे हैं चर्च, प्रार्थना हो रही है।
303 यात्रियों के साथ आज फ्रांस से उड़ान भरेगा विमान। मानव तस्करी की आशंका के बीच रोक लिया गया था प्लेन। यात्रियों को 3 दिन तक रोके जाने के बाद फ्रांस ने फिर यात्रा शुरू करने की अनुमति दी। यात्रियों से पूछताछ हुई। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच अब भी गोलीबारी जारी है। हमास की अल कासिम ब्रिगेड ने लड़ाई का वीडियो जारी किया। सेंट्रल गाजा में शरणार्थी शिविर पर इजरायल ने दागी मिसाइलें, कई बिल्डिंगें जमींदोज, कम से कम 60 लोगों की मौत। हमास से युद्ध के बीच बोले इजरायली पीएम नेतन्याहू, जंग हमसे बहुत भारी कीमत वसूलती है। तुर्की के इस्तांबुल और अंकारा में हजारों लोगों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया, जमकर हुई नारेबाजी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हादसा, एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। जर्मनी के कोलोन में क्रिसमस को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, कैथेड्रल चर्च में आने वालों की तलाशी हो रही है। हमले का अलर्ट मिला था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में सेंटा चैरिटी रन का आयोजन हुआ। 6000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। रूस की राजधानी मॉस्को में बर्फीले दौड़ का आयोजन हुआ। सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम में लोगों ने दौड़ लगाई। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में लव फेस्ट भोजन वितरण का आयोजन हुआ। हरे कृष्ण भक्तों ने 1000 लोगों को खाना खिलाया। 3 दिन में 6000 लोगों को खाना खिलाने का लक्ष्य है। 35 सालों से हंगरी में यह आयोजन हो रहा है। नाइजीरिया के लागोस की सड़कें और इमारतें रोशनी से नहाई हैं। खूबसूरत नजारा लोग अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हराया। 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। भारत की जीत के लिए 75 रन का टारगेट मिला था। भारत ने 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। स्नेह राणा प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हेली ने जीता दिल। टीम इंडिया के विनिंग सेलिब्रेशन को कैमरे में कैद किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले बोले राहुल द्रविड़, केएल राहुल के लिए टेस्ट में विकेट कीपिंग करना चुनौती है। इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच बने पोलार्ड T20 वर्ल्ड कप में टीम के साथ होंगे। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा की अपील आईसीसी में खारिज हुई। बल्ले और जूतों पर इजरायल हमास जंग से जुड़े लोगो लगाने की परमिशन मांगी थी।